9 वर्षीय बालिका के दुष्कर्म आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर नगला पुलिया के लोग बैठे धरने पर। विगत दिनों आगरा के थाना शाहगंज के अंतर्गत आगरा कैंट रेलवे यार्ड के जंगल में शौच के लिए गई 9 वर्षीय बालिका के साथ एक अज्ञात युवक के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया और 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद भी आरोप की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर आज शिवनगर नगला पुलिया सहित आधा दर्जन मोहल्ले के सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए। पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता के धरने की जानकारी होने पर एसीपी सत्ता नम्रता श्रीवास्तव मौके पर पहुंची और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने का भरोसा दिया। इसके साथ ही क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश भी आक्रोशित लोगों को समझाने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पर लोगों ने क्षेत्रीय विधायक के सामने पीड़ित परिवार के घर में शौचालय नहीं होने, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और आरोपी की गिरफ्तारी के साथ फांसी दिए जाने की मांग रखी। ठाकुर से जनता की मांग की क्षेत्रीय विधायक ने तत्काल जिलाधिकारी आगरा नवनीत चहल और पीओ डूडा से वार्ता कर पीड़ित के घर में प्रधानमंत्री आवास बनाने और डीसीपी आगरा विकास कुमार से बात कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की, साथ ही मुख्यमंत्री से मुआवजे के लिए वार्ता करने की बात भी कही। क्षेत्रीय लोगों के द्वारा रेलवे लाइन और उसके आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, नक्शेबाजी और जुआ खेलने की घटना के साथ साथ महिलाओं के साथ छींटाकशी की बात भी कही, जिस पर उन्होंने तत्काल थाना शाहगंज प्रभारी को मौके पर बुलाकर पुलिस व्यवस्था करने की हिदायत दी। धरने में सचिन कश्यप, डोवी कुशवाहा, अजय गोस्वामी, वेद प्रकाश कुशवाहा, हरिओम सविता, याकूब खान खन्ना, हनुमान सेना के प्रदेश अध्यक्ष सतीश शिवाजी, क्षेत्रीय पार्षद सुनील चक, भाजपा नेता राम मोहन गुप्ता मौजूद रहे। आगरा से एडी न्यूज़ 15 सच आप तक के लिए फैजान उद्दीन के साथ समीर खान की खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। विधायक जी, दुष्कर्म का मामला सामने आया है और यहाँ बैठक भी की गई है। किस तरीके से रूपरेखा तैयार की गई और क्या लोगों की मांग है? देखिए, ऐसा है, पहले तो ये घटना हुई है एक 7 वर्षीय बालिका के साथ में। ये बहुत निंदनीय और घिनौनी और विकृत मानसिकता के लोगों के द्वारा ये की गई है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यहाँ पर मैंने अभी जिलाधिकारी आगरा से, पीओ डूडा से और डीसीपी विकास कुमार से बात की है और उनसे कहा है कि अगर उनके घर में आवास होता तो ये बच्ची शायद बाहर शौच के लिए नहीं जाती, तो शायद ये घटना नहीं होती। उनके पिता ने पीओ डूडा के अंदर ऑनलाइन मकान के लिए आवेदन कर रखा है, वो मकान नहीं मिला। मैंने तुरंत यह पीओ डूडा से भी बात की है और जिलाधिकारी से बात की, तो उनके माध्यम से यहाँ 2 सर्वेयर आए हुए हैं और उन सर्वेयर को उनके जो आधार कार्ड दे दिए गए हैं। अभी 15-20 दिन के अंदर वो पैसा भी आने वाला है, किस्त भी आने वाली है और उसी किस्त के अंदर ये इनका जो है उसका जो उसकी किस्त है वो रिलीज हो जाएगी। और दूसरा ये है कि भाई जिन लोगों ने ये घटना की है वो घटना के जो भी दोषी हैं वो जल्दी से जल्दी ये पकड़े जाएं। इसके लिए मैंने अभी डीसीपी विकास कुमार से बात की है और उन्होंने शायद इसके लिए टीम भी बनाई है। इंस्पेक्टर है यहाँ पर शाहगंज, यहाँ पे वो भी मौजूद है, उनसे भी बात की है, तो ये उसके लिए टीम बना दी गई। जल्दी से जल्द जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे। ये 2-3 मांगे हैं, उनका मकान बने और भी यहाँ पर जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, वो लोग भी, उनके भी मकान बने। और इस क्षेत्र के अंदर जुआ सट्टा भी होता है, वो लोग यहाँ रेलवे लाइन के किनारे इकट्ठे होते हैं, यहाँ पर पुलिस की गश्त बढ़े। इसके लिए मैंने डीसीपी से इंस्पेक्टर शाहगंज को बोल दिया है और निरंतर रहे। ये नहीं कि ये घटना हो गई है इस कारण यहाँ पर कुछ दिन के लिए, हफ्तों के लिए यहाँ पर गश्त बढ़े। निरंतर ये यहाँ पर यह गश्त रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ सुनसान कहने जगह है और कोई अप्रिय घटना आगे ना हो।
ये तो दुष्कर्म की घटना थी, हो सकता है कोई लूटपाट की घटना हो जाए, कोई अन्य घटना हो जाए, ये भी न घटे, इसके लिए निरंतर यहाँ पर पुलिस की गश्त की व्यवस्था होनी चाहिए। मांग भी कर रहे हैं मुआवजे को लेकर के, किस तरीके से रहने? देखिए, नियम के अंतर्गत अगर ये होगा, मुझे जानकारी नहीं है, वैसे जो मिलता है कोई एक्सीडेंटल या अचानक कोई घटना हो जाती है, कोई आंधी तूफान या इस तरह का कोई आ जाता है, उसके अंतर्गत अगर ये भी अगर कोई नियम के अंतर्गत होगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इनका प्रार्थना पत्र लेकर के उनको आर्थिक सहायता दिलाने की मदद करूँगा। आज किस प्रकार का धरना? आज क्षेत्रीय निवासी पुलिया नगरा के कल की घटना है। कल एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उस व्यक्ति ने उसकी हत्या करने की कोशिश की और सबूत मिटाने के उद्देश्य से उसे जान से मारना चाहता। किन्हीं कारणों बस वो बच्ची बच गई और अपने घर आई। घर आके उसने दुष्कर्म के बारे में सबको बताया और यहाँ की क्षेत्रीय जनता में आक्रोश था। उसका कारण से सभी लोग धरने पे बैठे थे। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मेश जी भी यहाँ पर आए और सीओ कोतवाली दीदी भी आई यहाँ पे और उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस गरीब बच्ची या कहिए आप कुशवा समाज से हमारी बच्ची थी वो और हिंदू समाज से हमारी वो बच्ची थी, उसके साथ में जो दुष्कर्म हुआ उसके मकान बनवाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए आश्वासन दिया सीओ मैडम ने भी और धर्मेश विधायक जी ने भी। आरोपियों के लिए क्या? हाँ जी, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरना दिया था, प्लस उसकी आर्थिक मदद के लिए धरना दिया था। और किसी भी न्यायप्रिय जिस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है वही पकड़ा जाए, अन्य व्यक्ति ना पकड़ा जाए, वही व्यक्ति पकड़ा जाए। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है? आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अब पहले तो उन्होंने 24 घंटे दिए थे, इसके बाद आज फिर 24 घंटे मांगे उन्होंने। अगर 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर क्या? अगर 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती तो क्षेत्रीय जनता से हम लोग बातचीत करके जो भी हमारे बुजुर्ग और क्षेत्रीय जनता के जो सामाजिक हमारा संगठन बना हुआ है वो बताएगा, आगे का निर्णय वो लोग लेंगे। सदी जी, आज किस प्रकार का ये धरना चला था और क्या मांग थी लोगों की? आज ये धरना था, हम कल जो एक अबोध बच्ची के साथ, जो एक 8 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी एक क्रूर व्यक्ति के द्वारा की गई, जिसका अभी तक पता नहीं चला है, अभी तक प्रशासन भी उसे खोजने में लगा हुआ है, तो उसी को लेकर आज ये धरना था। और इस धरने में सभी लोगों ने एक बात भी रखी कि भाई क्यों ना उस परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी की जाए। तो उस क्रम में कुछ आर्थिक मदद भी आई है और उस परिवार को आर्थिक मदद भी दे रहे हैं। और विधायक जी भी आए, विधायक जी भी आश्वासन दे के गए हैं कि उस बच्ची घर में शौचालय नहीं था, तो शौचालय अगर होता तो शायद ये घटना नहीं घटती। तो शौचालय और उस मकान के लिए वो आश्वासन दे के गए विधायक जी, और इसी क्रम में हम लोग बैठे हुए थे आज।